माँ शब्द प्रेम, ममता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि वह निस्वार्थ प्रेम का सबसे सुंदर उदाहरण होती है। एक माँ न केवल अपने बच्चों को जन्म देती है, बल्कि उनका पालन पोषण कर उन्हें सशक्त और सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। लेकिन जब यही माँ अपने ही बेटे की हत्यारिन बन जाए तो यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला गुना की चौधरन कॉलोनी के सामने आया, जहां पर एक मां ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। हत्या को आत्महत्या का रूप देने की हर कोशिश भी की। आखिर क्योंकि एक मां ने अपने ही बेटे की हत्या? ऐसी क्या रही मजबूरी कि अपने ही बेटों को मौत के घाट उतार दिया? तो चलिए मित्रों, इस कहानी को जानते हैं थोड़ा विस्तार से। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के गुना शहर से। गुना शहर के रहने वाले अनुपम जैन और उनकी पत्नी अलका जैन तथा बेटा अभ्युदय, जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष की थी, वह कक्षा 8 का स्टूडेंट था। जानकारी के मुताबिक अनुपम और अलका जैन के शादी के 7 साल बाद IVF तकनीकी के द्वारा अभ्युदय का जन्म हुआ। मां अलका जैन ने बेटे के लिए दर दर जाकर बहुत मन्नतें मांगी और जब बेटा पैदा हुआ तो जलसा कर पूरे शहर को बुलाया था। अलका के पति अनुपम जैन एक बैंक में ऑडिटर के पद पर जॉब करते। गुना में वह किराए के मकान में रहते। अनुपम की पत्नी अलका घर पर ही रहती। वह अक्सर इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो डालती रहती। साथ में ही उसने किट्टी पार्टी क्लब भी ज्वाइन कर लिया था। यह बात अक्सर अलका के बेटे अभ्युदय को खटकती रहती। अक्सर वो अपनी मां को उनकी लाइफ स्टाइल के लिए रोकता टोकता रहता, जिससे दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते। 14 फरवरी को अभ्युदय स्कूल से घर लौटा और लंच के बाद मां से उसकी बहस शुरू हो गई। गुस्से में अभ्युदय ने अलका को धक्का दे दिया और पिटाई खाने के डर से वह खुद को बाथरूम में बंद करने की कोशिश की, लेकिन पीछे से दौड़ती अलका के हाथ में बेटे के गले में लटकती चैन आ गई, जिसे उसने जोर से खींच दिया। झटका लगने से बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। सदमे में आई अलका ने हत्या को छुपाने के लिए बेटे के शव को अपनी चुनरी से बांध के बाथरूम में छोड़ दिया और मकान में ताला लगाकर रोज की तरह बैडमिंटन खेलने के लिए अपनी सहेली के साथ निकल गई। और वह जब शाम को अपने घर आई तो मकान मालिक से दूसरी चाबी लेकर मकान के अंदर गई तो अभ्युदय बाथरूम में दुपट्टे से लटका मिला। उसके पैर बंधे हुए थे। यह देख अलका जैन ने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर मकान मालिक नेहा जैन और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्हीं में किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने पहले अभ्युदय को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरू में सभी को लगा कि अभ्युदय ने आत्महत्या की है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अलग ही कहानी बयां कर रही थी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि मौत दम घुटने से हुई है, यानी किसी ने अभ्युदय का गला घोटा था। ये खुलासा पुलिस के लिए किसी झटके से कम नहीं था। पुलिस ने जब इसकी जांच करना शुरू की तो घटनास्थल की जांच में कुछ अहम सुराग मिले, जो अलका की कहानी से मेल नहीं खा रहे थे। पुलिस जब अभ्युदय की मां अलका जैन से पूछताछ कर रही थी तो उसके बयान बार बार बदल रहे थे। उसने अलग अलग कहानियां गढ़ने की कोशिश की, जिससे पुलिस का शक और भी गहरा हो गया। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपने अपराध को कबूल कर लिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अभ्युदय और उसकी मां के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। गुस्से में आकर अलका जैन ने अपने बेटे का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में उसने हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को बाथरूम में दुपट्टे से लटका दिया। सारे सबूत अलका की तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस ने अलका जैन को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। हत्या का असली कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही कि आखिर अलका ने अपने ही बेटे की जान क्यों ली। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।